बेटी ने माँ के साथ किया विश्वासघात। जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एक बेटी और एक ही बेटा था। पैसे की कमी थी नहीं, सब कुछ भगवान ने दिया था। बेटी और बेटा दोनों की शादी हो गई और वो दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे। बेटा अपने बीवी बच्चों को लेकर विदेश में बस गया और बेटी यहीं थी। हम पति पत्नी बहुत खुश थे। चलो बच्चे जहाँ रहें, बस खुश रहें। एक दिन सुबह सुबह मैं मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, तभी उनके सीने में दर्द हुआ और दर्द इतना तेज था कि वो तड़प रहे थे। तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अस्पताल ले गई। तुरंत इलाज शुरू हुआ, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, वो बच नहीं पाए। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। आज उनकी 13वीं थी और मेरी बेटी दामाद मुझे अपने घर ले जाना चाह रहे थे। माँ, ये इतना ज़िद कर रहे हैं तो मान जाओ ना। तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, मैं अब अपना यह मनूस नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची कुची जिंदगी यही गांव में गुजार लूंगी। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी, आपने आज हमें पराया कर दिया है। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए तो क्या हुआ? पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए कि नहीं? बोलिए। मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में। बेटा, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे का आग्रह है कि आप हम लोग के साथ शहर चलिए। विमला जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दिल में एक हूंक सी उठी कि बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि नहीं देने आया। वीज़ा पासपोर्ट का बहाना बना बाद में आऊँगा कहकर टाल गया। और यह एक दामाद है जो उसकी कमी महसूस नहीं होने दिए। फिर भी सामाजिक रीति ही ऐसी ही है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहे। श्राद्ध क्रम के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि विमला जी अकेले कैसे रहेंगी। बेटी के मनुहार के सामने उनकी एक न चली, बुझे मन से साथ जाने को तैयार हो गई। वह सोचने लगी कि वाकई बेकार में लोग बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। विमला जी की ज़िंदगी आराम से कट रही थी। कुछ महीने बाद बेटा आया तो विमला जी ने गुस्से और क्षोभ के कारण बेटे से बात तक नहीं की। उसने लाख मिन्नतें की, लेकिन वह उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। बेटे ने बहुत मन्नत की। जब माँ राज़ी नहीं हुई तो आखिर कार हार मानकर बेटा वापस चला गया। बेटे के जाने कुछ महीने बाद विमला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 20 से 25 दिनों बाद वह स्वस्थ होकर घर आई। बेटी दामाद की सेवा से वह भाव विभोर थी और सोच रही थी, अगर बेटी दामाद इतने अच्छे नहीं होते तो वो कहाँ जाती। एक दिन सुबह बैठी धूप सेक रही थी, तभी कुछ पेपर लेकर बेटी आई और कहा कि माँ, यह हॉस्पिटल के बिल हैं, इस पर दस्तखत कर दो। विमला जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है बेटा? अस्पताल में तो कोई पेपर दस्तखत नहीं करवाते। फिर ये किसके पेपर हैं? माँ, आपके दामाद जी ने कहा है तो कर दो। क्या आपको भरोसा नहीं है हम पर? अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? इसमें भरोसे की क्या बात? लाओ कर दूं। और उन्होंने उन पेपरों पर साइन कर दिया और फिर वो भूल गई, क्योंकि उनके दिल में कोई बात थी नहीं। महीने दिन बाद गांव से रिश्ते के देवर विमला जी से मिलने आए। आओ भगत के बाद उन्होंने कहा कि भोजी, अब तो आप कभी गांव आती नहीं, सो मैं कुशल क्षेम पूछने चला आया। विमला जी ने कहा, क्यों नहीं आऊँगी? मैं अपने गांव, वो मेरा गांव है, घर है, जब मेरा दिल करेगा आऊँगी। वहाँ से मेरे पति और बच्चों की यादें हैं। देवर ने कहा, जब इतना लगाव था तब आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था। भाभी, आपने अच्छा नहीं किया, सब कुछ आपने बेच दिया और एक बार पूछा तक नहीं। विमला जी भौचक्का होकर कभी बेटी को देख रही थी और
कभी दामाद को बेटी उनकी तपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ, पैसे पेट पर थोड़े ना फलते हैं। हॉस्पिटल के इतने सारे खर्चे थे सो इन्होंने बेच दिए गांव के घर और ज़मीन को। तुमने ही तो साइन किया था उन ज़मीन के पेपरों पर। विमला जी निशब्द थी, बस उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और दिल यही कह रहा था कि शायद गिरगिट भी अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलता होगा जितना जल्दी इस बेटी दामाद ने बदला है। अगर वो मांग लेते तो खुशी खुशी उनको दे देती, लेकिन ऐसे धोखे से सब कुछ बेच दिया। दामाद तो पराया था, उससे क्या गिला, लेकिन बेटी तो अपनी थी ना। लेकिन जब लालच की पट्टी आंखों पर पड़ जाए तो कोई अपना पराया नहीं देखता। अब विमला जी को खून के आंसू पीकर रहना ही था, क्योंकि अब तो वो गांव भी नहीं जा सकती थी। ऐसे माँ बाप के साथ विश्वासघात ना करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।